मैंने 20 साल पहले ये संग्रह शुरू किया था। उस समय ज़्यादा नॉलेज तो नहीं था, लेकिन जैसे कुछ नया लगता हाथ में तो उसको मैंने संग्रह के रूप में स्टार्ट किया था। और आज के टाइम में मैं सिक्के, नोट या न्यूज़पेपर ऐसा कुछ भी स्पेशल मिलता है मुझे, तो उसको मैं कलेक्ट करता हूँ अपने कलेक्शन में। और आज के टाइम में मेरे पास ब्रिटिश टाइम से अब तक के खूब सारे सीरीज वाइज, डेट वाइज, नोट, गवर्नर वाइज ये सब मेरे कलेक्शन में शामिल है। और मुगल टाइम के भी काफ़ी कॉइन मैंने कलेक्ट किए हैं। इसके अलावा मैंने न्यूज़पेपर भी कलेक्ट किए हैं, जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से लेके अब तक के बहुत सारे विशेष न्यूज़ मैंने उसमें रखा है संभाल के। और अयोध्या से रिलेटिव भी मेरे पास खूब सारे डॉक्यूमेंट्स, न्यूज़पेपर, स्टैम्प टिकट, कॉइन्स ऐसे मैंने अपने कलेक्शन में शामिल किया है। जी, उनमें मैं सबसे पहले देखता हूँ फर्स्ट पेज पे कुछ विशेष न्यूज़ हो। जैसे कि अपने भारत में जैसे कोई न्यू राष्ट्रपति जैसे कोई स्थापित होते हैं, या प्रधानमंत्री होते हैं, तो उनकी कोई विशेष न्यूज़ होती है, या कोई विशेष उनका दौरा होता है, या विदेश से कोई स्पेशल गेस्ट आते हैं और उनके बातचीत होती है। या फिर भारत में जैसे कभी-कभी कुछ बड़े दंगे हो जाते हैं या कोई बड़ी आपदा आ जाती है, तो उनसे रिलेटिव वो सारी कलेक्ट करता हूँ। मेरे पास 1914 से न्यूज़पेपर अभी तक के हैं। 1914 में जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, उस समय के न्यूज़पेपर हैं। और 1928 के टाइम के हैं, जिसमें भगत सिंह, इन सब के जो अपने चंद्रशेखर आज़ाद, इन सब की न्यूज़ों के भी न्यूज़पेपर मेरे कलेक्शन में है। गंगा सिंह जी के भी न्यूज़पेपर हैं मेरे पास में, साधु सिंह जी के, करणी सिंह जी के, ये भी सब मैंने अपने कलेक्शन में कलेक्ट किए हैं। साथ में 1948 के अंदर जब महात्मा गांधी की डेथ हुई थी, वो सारे न्यूज़पेपर भी हैं। उनकी डेथ होने से लेके और जब फाइल बंद की गई थी, सरकार ने आदेश जारी किया था कि आप किसी प्रकार की ऐसी न्यूज़ नहीं छापेंगे, तब तक के न्यूज़पेपर हैं। उसके बाद में आज़ादी से लेके अब तक के विशेष विशेष जो भी न्यूज़पेपर रहे हैं, जो मुझे मिल गए, वो सारे मेरे कलेक्शन में कलेक्ट है। कौन कौन से न्यूज़पेपर है, क्या नाम थे और कितने पेज के हो? अ, उस वक्त में कौन से न्यूज़पेपर 2 हुआ पेज के भी हैं और 8-10 पेज के भी आते थे। और छोटे से छोटा न्यूज़पेपर होगा करीब 12 से 16 इंच का, और बड़े से बड़ा होगा करीब 2.5 बाई 2.5 फीट का, लगभग 30 से 32 इंच, जो कि आता था हिंदी वागड़वासी करके। जी। कहाँ से लेकर कहाँ तक के चल रहे हैं? जी, वो न्यूज़पेपर मेरे पास है जब अयोध्या की बातचीत चली थी कि भी ये जो बाबरी मस्जिद है, ये ढांचा यहाँ से गिराया जाए, नींव निर्माण किया जाए। जो कार सेवा जो चली थी उस समय, वो सब बातचीत जब शुरू हुई थी तब से लेके, और जब वो ढांचा गिराया गया और जो दंगे हुए बाद में, वो सारे हैं उसमें। और उसके बाद में जो कानूनी प्रक्रिया चली थी, कोर्ट के अंदर केस चले, लोग सड़कों पे उतरे, दंगे हुए, गोलियां चली, वो सारे न्यूज़पेपर उस कलेक्शन में है। और जब कोर्ट का फैसला आया वो भी है। कोर्ट का फैसला आने के बाद में जो तैयारियां हुई मंदिर बनाने के लिए, वो सारे हैं डेट वाइज, और हर एक मूवमेंट का है उसमें। जी, न्यूज़पेपर के अलावा मैं डाक टिकट में करता हूँ। डाक टिकट के अंदर मेरा सब्जेक्ट है बीकानेर स्टेट और भगवान राम से रिलेटिव, चाहे वो भारत की हो, चाहे वो फॉरेन की टिकट हो। और उसके अलावा सिक्के हैं मेरे पास में मुगल टाइम से, और ब्रिटिश इंडिया और रिपब्लिक इंडिया। और इसके साथ-साथ में क्या कहेंगे? जी, वो चंद्रशेखर आज़ाद पे वो जारी हुआ था, जिस पे 5,000 का इनाम रखा गया था। वो आपके पास अवेलेबल है? जी, मेरे कलेक्शन में है अभी। अच्छा, इनकी सार संभाल कैसे करते हैं? क्योंकि बहुत एंटीक चीज़ें हैं, पुरानी चीज़ें हैं, उस पोस्टर पे क्या लिखा हुआ था? उस पोस्टर पे चंद्रशेखर आज़ाद लिखा था, और जिंदा या मुर्दा 5,000 इनाम लिखा गया था। और चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में जानकारी दी गई थी, भाई इनका रंग सांवला, गठीला बदन, बड़ी बड़ी मूछें, ऐसे करके उनके लिए था, वो जानकारी दी गई थी भाई पहचान में आ सके। सर, उसके लिए क्या उपाय? जी, उनके लिए उपाय यही है कि उनकी जो मेंटेनेंस के लिए जो चीज़, जैसे न्यूज़पेपर है तो उसको पॉलीथीन में पैक रखना है, उसको ज़्यादा ठंडी हवा ना लगे, जैसे एसी एसी के अंदर नहीं रख सकते उनको, या गर्म तापमान जो होता है उस समय उसके लिए वो रखना पड़ता है कि पेपर जो है वैसे भी बहुत पुराना है, अगर हल्का सा मुड़े तो भी टूट जाए, तो वो सीलिंग भी उसके लिए नुकसानदायक है। और जो ज़्यादा गर्म अपना जो बीकानेर का अभी तापमान है वो भी नुकसानदायक है।
तो सब देखना होता है तो उसको, उसी पैकिंग केमिकल वगैरह। का भी उसके ऊपर लगा जी जी, थोड़ा बहुत केमिकल भी यूज़ होता है, कीड़ों के लिए भी कुछ मसाले जो आते हैं वो यूज़ किए जाते हैं। सर आप जी, मुद्रा महोत्सव जो हम करते हैं बीकानेर में, उसमें पहले तो हमारा उद्देश्य ये होता है कि आने वाली जो पीढ़ी है वो इस चीज़ को संभाल सके, उनको इस चीज़ के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मिले। तो हमारा पहला उद्देश्य ये होता है। और दूसरी बात, हम मुद्रा उत्सव जब करते हैं तो भारत के जितने भी संग्रहकर्ता हैं, हम प्रयास करते हैं वो सब यहाँ आए और अपना डिस्प्ले यहाँ सबको दिखाए और इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी सबको दे सके। पुराने टोकन भी आपके पास हैं, जो पहले जारी हुआ करते थे बीकानेर में? जी जी। कौन-कौन से टोकन हैं, क्या है? हाँ, सेकेंड वर्ल्ड वार जब हुआ था तो उस समय टोकन के रूप में करेंसी जारी हुई थी जो मान्य थी, और बीकानेर स्टेट स्पेशल थी, वो कागज़ का टोकन था वो। जी, मेरा नाम किशन लाल सोनी है।